राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। माता मन बिल्कुल जान मन खाक नहीं आए तैसे। हाँ मैंने ताली बजाओ आजे बढ़िया है। वो अब आगू बैठे चलो तो। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल जय नंदलाला जय गोपाल जय नंदलाला जय गोपाल जय नंदलाला जय गोपाल श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोल भागवत भगवान की बोल गीता पुराण की आज की कथा है भक्तजनों। भागवत की कथा तो नहीं है अब, है ना। तो ये कथा पांडव घर के राजसूय यज्ञ छूटा था। आज उसको आप लोगों को सुनाएंगे। फिर उसके बाद नरक कथा। और नरक कथा के बाद आज राजा प्रचित को सर पाकर काट देंगे। और राजा प्रचित यही गीता रूपी पुराण में बैठकर नरक से बचकर बैठ जाएगा। इसलिए भागवत यज्ञ पुराण मुक्ति की दायक है, मोक्ष की दायक है। तन मन का शुद्ध और पवित्र कर अच्छा अपने अवगुणों को बाहर निकालते भगवान के नाम लेने से। सुकदेव महाराज राजा प्रचित को कहा, कैसे राजन मैं सब देवताओं भगवान द्वारका नाथ उनके इंद्रप्रस्थ में पहुंचे, सबको बुलाकर, है ना, इस गांव में यह श्रीमद् भागवत आप सबके सहयोग से आज संपन्न होने जा रहा है। वैसी पांडव अपने घर में धर्मराज जब यज्ञ की तैयारी करी तो सब झगड़ा पूछी। क्या पूछे? कैसे? शिशुपाल भी आए थे वहां। शिशुपाल का 100 गलती माफ किए भगवान ने, 99 गलती कर चुके हैं। उस समय यज्ञ में कहा कि कौन हम देव को साक्षी मान के यज्ञ प्रारंभ करेंगे।
उस समय कहा वासुदेव भगवान हमारा है, उसी को हम इष्ट देव बनाएंगे। तो वहां शिशुपाल बैठे रहा है। ओ अब तेरा सौवा गलती होगी बेटा। अब भगवान का नाम ले ले, अब पाप का घड़ा भर गया। क्षमा के शिशुपाल, मेरी पापों से भर गई गगौरिया, मेरी पापों से भर गई गगौरिया, एक गगौरिया उतारो मेरे राम, पापों से भर गई गगौरिया, एक गगौरिया उतारो मेरे राम, पापों से भर गई गगौरिया, एक गगौरिया उतारो मेरे राम, गगौरिया, ये गगौरिया उतारो मेरे राम, ये गगौरिया उतारो मेरे राम, ये गगौरिया उतारो मेरे श्याम, ये गगौरिया उतारो मेरे राम, ये गगौरिया उतारो मेरे श्याम, ये गगौरिया उतारो मेरे राम, गगौरिया उतारो मेरे श्याम, ये गगौरिया उतारो मेरे राम, ये गगौरिया उतारो मेरे श्याम। बचा ले भगवान, अब का बची तो पाप की घड़ा भर गई, मेरी पापों से भर गई गगौरिया, गगौरिया उतारो मेरे राम, पापों से भर गई गगौरिया, ये गगौरिया उतारो गगौरिया, मेरे पापों से भर गई गगौरिया, ये गगौरिया उतारो मेरे राम। भगवान का चक्र सुदर्शन छोड़ दे, जा शिशुपाल के सिर कट के प्राणयंत हो गए भक्तजन। जा रे पापी, भगवान कथे धर्मराज एक जन और बचे हैं पापी। कौन है? वो मगध देश के राजा जरासंध। और जब तक के पापी है बचिए नहीं मरी, तब तक के यज्ञ सफल नहीं हुए। नहीं का कौन मारी? धर्मराज कहते कौन मारी जरासंध? ते चिंता मत कर, बोला बेंजो वाला मार। बेंजो वाला तो भूत अपन आप नहीं संभाल सकते तो का बोला मारी सिंगल हड्डियां। जय भगवान। ओला मारे पर कौन कौन पीर की? भगवान कन्हैया, भीमसेन और अर्जुन। अच्छा, तीन वीर कैसे की? कैसे? ब्राह्मण की कला में का बार ऐसने जाबो तो जरासंध राजा पहचान ली।
वो कर राजगद्दी के सामने में एक आईना रहा बड़े जान। कोई भी इंसान आती तो वो बैठे बैठे जान डरते थे बैरी शत्रु ये या मित्र है। हाँ ये ताकत वाले एक भुजाओं में 10-10 हजार हाथी के ताकत जरासंध राजा के 3 वीर चली श्याम भीम अर्जुन और द्वारका कन्हैया। जाते जाते जरासंध राजा के राज मंदिर पहुंच गए। अरे राजा कितना सुंदर महल बना है ये अपनी ताकतों की बल से है ना। तो ये लोग सामने में भगवान के सामने दरवाजा से नहीं जाना वो कर पिछवाड़े दरवाजा से जा बोल। तीनों मूर्ति चल पहुंच गए राजे मंदिर पर चलन लगे भाई तीनों मूर्ति पिछवाड़ा तरफ से ब्राह्मण की कला में आवा थे। राजा जरासंध की जय हो जय हो। ओ मोरी आंगन में आज 3 ब्राह्मण धन मेरा भाग आज ब्राह्मणों की दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गया। मेरा तन मन शुद्ध हो गया। मेरे राज मंदिर पवित्र हो गया। ब्राह्मण देव हाथ जोड़ के जरासंध राजा कहा क्या चाहिए मांग लो। मांग ले जो भी मांग मैं ये मगध देश का राज में आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। भगवान कथे हमन अंधन संपत्ति नहीं मांगा क्या मांगा था 27 दिन के युद्ध दान। अच्छा 27 दिन के लड़ाई का दान मांगा। जरासंध कहते ब्राह्मण होते तो धन लक्ष्मी मांगते 27 दिन के युद्ध तो तुम लोग कौन हो प्रकट हो जाए। तीनों यो मूर्ति मोरा प्रकट होए भाई चक्र सुदर्शन कन्हैया कवच कुंडल लगा गंड धरे अर्जुन और 99 मन की गदा भीमसेन पकड़े। ओ तब तेहरा छलिया नटवर तो ये तीनों देवताओं में से काकर सन लड़ाई करबे। एक कन्हैया जरासंध राजा कहते कन्हैया 17 बेर भले तोर सन में हारे। अच्छा लेकिन 18वां बार में तो लड़ाई से छोड़ के भाग गए। तो ऐसा हारे वीर से मैं लड़ाई नहीं करो नहीं। भगवान का थे मोर हाथ में काले नहीं है।
ले ठीक है। ताई अर्जुन शंकर में ये अर्जुन ये राजा विराट के घर में बृहन्नला नपुंसक ये ऐसे न नर में न नारी में। तभी घुमाते हैं। तब ऐसा मैं नपुंसक से लड़ाई नहीं करा। ताकत वाले मैं करूं अगर से सिंगल हड्डी से नहीं करो ता भीम शंकर में ये दिखा थे कैसे करो ता दोनों जन नीचे उतर जाना। मैं भीमे से करूंगा लड़ाई। ता कन्हैया ते नटवरा संग में आया तेहा ताकत भेज देबे। ता तुम मोर राज मंदिर से वो पावर प्लांट जगह बैठे रहो तुम। अच्छा देखिए राजा जरासंध की ये लड़ाई के मैदान है और कहाँ बैठे भगवान है अर्जुन वो पावर प्लांट जगह है ना। ले का हुई रे भाई प्रथम दिन की लड़ाई शुरू है। भीम संग लड़ाई करूंगी कि भीम के हाथ में काल है जरासंध। लड़ाई शुरू कैसे लड़ाई करी कैसे सुबह दोनों जन एक के संग नहावे एक के थाली भोजन करे आओ बाह मिलाए मिलाए युद्ध के मैदान तक के जाए। लड़ाई शुरू मचे लड़ाई दोनों पीछे पीछे भीमा लड़ने लगे छाती में छाती मोरा रावण लगे भुजा में भुजा मोरा रावण लगे मोरा दोनों कर दिखा भीम और जरासंध के बीच। अच्छा ता शाम के 8 बजे शुरू करे लड़ाई ला और 4 बजे बंद कर देवे है ना। और दोनों जान फिर जरासंध राजा भीम ला पोटारे पोटारे राज मंदिर तक के लाती अब नटवरा है एक तो करी छोड़ू ताकत भेज दी। अर्जुन कन्हैया देखा थे वहां से निकल लड़ाई ला। ऐसे लड़ाई करते करते 26 दिन न तो जरासंध भीम ल मार सकी न भीम से जरासंध ल मार सकी। 27वां दिन की लड़ाई आखिरी दिन की कौन जीती 27 दिन की लड़ाई आखिरी लड़ाई फिर में लड़ने लगे हो
लड़ाई हुआ थी। भुजा में भुजा रावा थी, छाती में छाती टकरावा थी। बोला वो मारे, बोला वो ठठावे। असल लड़ाई करते करते भीमसेन मौके पाई तो वज्र के मुट्ठी भीमसेन मारे, ऐसा मुट्ठी निकाली वज्र के मुट्ठी भीमसेन मारे हो, जरा योसन के छाती ऐसा जरासंध राजा और भीमसेन की लड़ाई चला थे। आखिरी दिन की लड़ाई 27वां दिन के। भगवान कथे भीम हाओ मोर तरफ ला देख बे भैया, मोर तरफ ला देख बे। लड़ाई आखिरी दिन के जब मारे बजे की मुश्किल जरासंध राजा धरती में गिरी और दोनों पैर ऐसा धर के फाड़ के फेंक आजू बाजू। बोल भागवत भगवान की जे मन अगवा के आहे ते मन तो जय बुलाते थे, जे मन अभी आग बैठा ते मन तो जय बोलना चाहिए। एक बार जय कर। हाँ का बार आज आखिरी दय हो, एक के बार जय बोलना, उसके बाद डबल ट्रिपल नहीं बोलना है, सिर्फ एक बार। चल बोल भागवत गीता पुराण की जय।
एक के बारे दाई हो एक के बार तो हाथ होता था तो ते बोला ना तब मैं कहाँ बोला हूँ तो ठेका ले हमें पैसा धरे के 27 दिन की लड़ाई तब वो दोनों धाला फाड़ के फेंक देते हैं फिर आके जुड़ जाए अच्छा। अब फिर लड़ाई करे या ये ला भगवान है दिखाते भीम मोर तरफ देख भैया मोर तरफ देख जरा सा राजा ला मारते मारते भीम से थक गए अरे दोनों धाला फाड़ दे में आज जुड़ जाए काबर जुड़ जाए है ना मैं एक जन्म इतिहास बतावा था बता केवल 10 मिनट के राजा बृहद के 2 नारी राजा बृहद के 2 नारी तो स्त्री थी अच्छा तो राजा बृहद मगध देश के राजा है ये निर्वंश रहा है तो ये राजा महात्मा के पास जाके कहते प्रभु अतका बड़ा मेरा राज अंधकार है एक पुत्र के लिए मोला एक जन बेटा दे देते वरदान में ओ महात्मा गर्भनी मंत्र पढ़ के एक ठन फल निकाल के दी राजा इले ले जाके तो रानी ने खिला दे खा ले रानी फल खा ले राजा बृहद घर में आके कहते रानी बड़ी रानी बुलाते ये रानी ये फल रहा है महात्मा के आशीर्वादी आओ गर्भनी मंत्र पढ़ के पढ़े कर खास पुत्र हो तेला स्वामी राजा अपन राज मंदिर चले गए ता दोनों बहिनी में बहुत माया रहा है हाँ का कहते राजा फल लाए तेला दोनों बहिनी खा ले अच्छा हसिया ला के बराबर तू भागे काट दे और दोनों रानी आधा आधा फल खा ली दोनों गर्भ में रह गए 10वां महीना में दोनों के उधर से आधे से आधा बेटा हो अच्छा आधा सिर एक आँखी आधा नाक आधा मुंह एक हाथ एक पैर वैसे वो रानी की राजा बृहद आके देखते अरे यह कैसन हो गए रानी मन आधे आधा हो है मैं बने फल ला रही हूँ अच्छा ओ प्रजा मन अरे प्रजा नाड़ फूल लगे हैं अरे आधा बेटा कोई काम की नहीं है नहीं जाइए जंगल में फेंक के आओ दोनों धल उठा ली और चले जंगल अच्छा जंगल रास्ता के तीर में फेंक के आगे उस समय जंगल तरफ से कौन आवा थे एक जन प्याधा ओकर नाम का रहा है जरा नाम की प्याधा और वो जंगल आवत रहा अच्छा देख पैसवा रे ये तो आजेश के जन्म ले बालक आधा आधा धड़ वो जरा प्याधा दोनों धड़ला ऐसे जोड़ी है ना जुड़ गए तुरंत के नाड़ फूल लगे है
काला जोड़ी जरा नाम की व्याधा और दो धर के संध ऐसा जोड़ दी है ना। मंत्र पढ़ी जीवन मिल गए भक्ति जान। दोनों धर जोड़ दी। कौन जोड़ी? जरा नाम के व्याधा काला जोड़ी संध ला, इसलिए उसका नाम जरासंध। जा बेटा 10,000 हाथी की ताकत दोनों भुजाओं में। आज वही जरा नाम की व्याधा ने उनको ये ताकत दी है भक्तजनों। इसलिए भगवान चिल्लाई मोटर अपना देख भैया। मोर तरफ न देख। अच्छा एक तो दतोन कारी ला उठा ले और क्या कहते इशारा में भीम आओ पटक देना जरा सा राजा लगा। और दतोन की चीरी के बराबर दो फाकी करके ये जेवनी के लिए डेरी तरफ फेंक दे और डेरी के लिए जेवनी तरफ। अभी ये पापी मर ही। हाँ सब तोर बाप आई तब नहीं मार सकते। लड़ाई फिर वो तो जुड़ी जाए। आप इशारा भगवान के जानी चो मुझे लड़ाई दोनों फिरे बीच। राजा भीम लड़न लागे हो लड़ाई करते करते जरा सा धरती पटक दी और दतोन की चीरी के बराबर और धरती में पटक के दोनों दतोन की चीरी के बराबर फाड़ के ये दाया केला बाया फेंक दी। तब प्राण छूटी छोकर जरा सा। अच्छा चल तीनों मूर्ति कहा पापिल मार के पांडव भवन पर पहुंच गए। भगवान कहते आप यज्ञ कीते हैं तैयारी कर धर्मराज। अच्छा है ना। तो जब यही यज्ञ राजा ये देवलोक में जब होई तो हाथी के सुन के बराबर हवन कुंड में घी गिरी अग्निदेव पचा नहीं सके। क्षय रोग हो गया अग्निदेवता के। अच्छा ओ ये क्षय रोग ला ये मोर व्याकुलता लग कौन बचाई भगवान। अग्निदेव भागते भागते कहाँ चला थे। कहा
अग्नि देवता चले जी, अग्नि देवता चले। अग्नि देवता ब्राह्मण की कलम है, चंदन का सोटा। उस समय पांचों भाई पांडव रहा। अर्जुन कहते ब्राह्मण देव की जय हो। क्या चाहिए ब्राह्मण देव? आज पांडव भवन में आज आए हैं। अच्छा धन लक्ष्मी क्या चाहिए मांग ले। अग्निदेव क्या मांगा? कैसे? अर्जुन फिर की जय हो। जय हो। अर्जुन अगर देना है अर्जुन देना है तो मोला तो पिता के खांडू जंगल ला मैं आग लगाऊं। ओ अर्जुन का थे तो मोर पिता के जंगल आग लगाने वाला ते कौन? कवच कुंडल लगाए अग्निदेव प्रकट होगी। अग्निदेव आप? हाँ मैं दे दूंगा। चल खांडू जंगल में आग लगाए बा।